नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन की क्लास में। जो कि आपके ये क्लास है अंकेक्षण रिपोर्ट एवं अंकेक्षण प्रमाण पत्र से संबंधित। इसके पहले दोस्तों हम आपके साथ क्लास कंप्लीट करवा दी ऑडिटिंग की, तो आप उनको देख सकते हैं। और इसके बाद में सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। इसके एक क्लास और आएगी आपके 9वीं क्लास, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑडिटिंग के क्वेश्चन होंगे उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आएगी, जिसमें सभी जितने भी ऑडिटिंग के सारे चैप्टर हैं उनका सभी का रिवीजन होएगा। वो आपके लगभग 100 क्वेश्चनों की होगी। कल आएगी वो क्लास। तो आपने अगर अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों, आपके लिए हम लेके आए हैं अंकेक्षण रिपोर्ट एवं अंकेक्षण प्रमाण पत्र, जो कि आपके ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। और इसको चैप्टर 8 के नाम से हमने नाम दिए हैं। तो दोस्तों, क्या होती है ऑडिट रिपोर्ट? तो इसी बात पर गौर करते हैं। हम आपको बताते हैं कि जो संस्था होती है ना, उसके वित्तीय तथ्य होते हैं, उसके आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर जो उसके संबंधित व्यक्ति होते हैं उनको स्पष्ट एवं संक्षिप्त में जो सूचना देने के उद्देश्य से जो राय की अभिव्यक्ति होती है, आपके ओपिनियन की जो ओपिनियन होता है, उसको एक माध्यम के द्वारा दिया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? आपके अंकेक्षण रिपोर्ट यानी कि ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। क्या कि वित्तीय तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को स्पष्ट एवं संक्षिप्त सूचना देना ही उद्देश्य देना के लिए राय की अभिव्यक्ति एक माध्यम होता है। वही क्या कहलाता है? आपकी ऑडिट रिपोर्ट। और जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है वो ऑडिटिंग होती है, उसका अंतिम कार्य होता है। क्या? जो अंतिम कार्य होता है किसका? ऑडिटिंग का। ठीक है। और आपके जो ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है उसको उसका मेन कर्तव्य क्या होता है? क्या आपको पता है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी बताइए क्या होता है। जो अंकेक्षक होता है ये आपके मुख्य रूप से जो शेयर होल्डर होता है उनके हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। क्या करता है? ऑडिटिंग के कार्य इसीलिए करता है वो। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे बढ़ते हुए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पिछले सालों के सभी एग्जाम्स के महत्वपूर्ण ऑफिशियल पेपर और ऑफिशियल प्रश्नों के हल सहित संपूर्ण डिटेल के साथ हल है, उनको भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करवा दिया? जूनियर अकाउंटेंट ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स, सीईटी यूजी, सीईटी 12th लेवल, हाईकोर्ट एलडीसी, रीट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, महिला सुपरवाइजर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के ऑफिशियल पेपर आपको विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आपके यहाँ पर स्टडी मटेरियल है आपके जीएफ एंड एआर और आपके आरएसआर, इनके ऑफिशियल पेपर जिनके 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनकी ट्रिक भी आपके यूट्यूब चैनल पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और चलते हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़ के उत्तर दीजिए। क्या आएगा कि प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि वैधानिक का मतलब जो कानून के द्वारा स्थापित, और अंकेक्षक मतलब कि ऑडिटर, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये फाइनल प्रोडक्ट अभी आपको मैंने बताया, अंकेक्षक का प्रतिवेदन। प्रतिवेदन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? आपके रिपोर्ट। तो ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अंकेक्षक को राय देनी होती है कि वित्तीय पत्र चित्रित करते हैं, तो अंकेक्षक को क्या राय देनी होती है? राय मतलब कि ओपिनियन क्या देना होता है कि जो वित्तीय पत्र होते हैं वो चित्रित करते हैं, तो ये होती है आपके सत्य एवं उचित। अपनी ओपिनियन कैसा देना होता है? ट्रूथ एंड फेयर। ठीक है। सत्य एवं उचित। ठीक है। व्यू। सत्य एवं उचित चित्रण का मतलब व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का प्रकार नहीं है? तो ऑडिटिंग का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? स्वास्थ्य अंकेक्षण नहीं होता, अंतरिम अंकेक्षण होता है, औचित्य अंकेक्षण होता है, कार्य कुशलता अंकेक्षण होता है। तो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य अंकेक्षण नहीं होता। 2015 जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
प्रस्तुतिकरण लेखा परीक्षक पर कौन सी देयता लागू करता है? जो लेखा परीक्षक होता है आपके ऑडिटर, जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण लेखा परीक्षक पर कौन सी देयता लागू करता है? तो कौन सी करता है? ये आपके संविदागत देयता। ठीक है, कौन सी होता है? संविदागत देयता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किस प्रकार की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को अनेकों द्वारा किसी मरीज के क्लीन बिल ऑफ हेल्थ के बराबर माना जाता है? तो किसी मरीज के क्लीन बिल ऑफ हेल्थ के बराबर कौन सी लेखा परीक्षण रिपोर्ट को माना जाता है? जल्दी बताइए कौन सी रिपोर्ट को माना जाता है। नीचे ऑप्शन आपके सामने हैं, ये ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। कौन सी रिपोर्ट को माना जाता है? फटाफट बताइए कौन सी रिपोर्ट को माना जाता है? आपके क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। बताइए कौन सी बिल रिपोर्ट को माना जाता है? क्लीन बिल ऑफ हेल्थ कौन सी को माना जाता है? तो ये है आपके सामने स्क्रीन पर। अनहर्ता प्राप्त राय को किसको माना जाता है? अनहर्ता प्राप्त राय मतलब कि राय मतलब ओपिनियन, और अनहर्ता प्राप्त होती है ना, इसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड। क्या बोलते हैं? अनक्वालिफाइड। जो दोस्तों ये आपके जो ये होती है ना, क्या बोलते हैं, ओपिनियन होता है। तो ये ओपिनियन के प्रकार होते हैं। ये ओपिनियन के आपके प्रकार होता है। एक तो मर्यादित ओपिनियन होता है आपके, एक विपरीत ओपिनियन होता है, एक आपके मनाही यानी कि डिस्क्लेमर का ओपिनियन होता है। ठीक है, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स और आपके डिस्क्लेमर, ये 4 तरह के ओपिनियन होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। मर्यादित रिपोर्ट होती है आपके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सूचनाएं में स्पष्टीकरण होता है ना, वो उससे अगर ऑडिटर संतुष्ट न है तो वो आपके मर्यादित अंकेक्षण रिपोर्ट होती है, मतलब कि क्वालिफाइड। और जो आपके स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट कौन सी होती है? वो होती है क्लीन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, मतलब जिनमें सूचनाओं का स्पष्टीकरण संतुष्ट हो जाए कौन? आपके अंकेक्षक। और जिसमें उनकी राय की अभिव्यक्ति में असमर्थ या सूचनाओं को स्पष्टीकरण करने में सही या गलत का जानकारी न कर पाए, तो वो होता है कि ओपिनियन का दावा त्याग करना, यानी कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से तरीके की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, क्या लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वो कौन सी किस तरीके से होती है? तो वो क्या करती है? आपके खाते के बारे में ओपिनियन व्यक्त करती है। क्या करती है? खाते के बारे में ओपिनियन व्यक्त। तो क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट की बॉडी के भीतर प्रत्येक लेखा परीक्षण निष्कर्ष में 5 तत्व शामिल होते हैं। कभी कभी इनमें 5CS भी कहा जाता है। इन 5CS को पहचानिए। तो 5CS किस किस को माना जाता है? आपके ये माना जाता है स्थिति, मानदंड, कारण, परिणाम और सुधारात्मक कार्रवाई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्थिति को मतलब कि कंडीशन, और आपके मानदंड मतलब कि आपके क्राइटेरिया, कारण को कोज, परिणाम को आपके बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम। और सुधारात्मक कार्रवाई को आपके बोलते हैं करेक्टिव एक्शन प्लान्स। क्या बोलते हैं? करेक्टिव एक्शन प्लान्स। तो ये आपके 5CS के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 5CS के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षण रिपोर्ट में संपत्ति जो भौतिक है या परंतु मूल्य में अत्यंत भौतिकवादी है के अस्तित्व की पुष्टि करने में असमर्थता क्या उत्पन्न करेगा? तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। लेखा परीक्षण रिपोर्ट में परिसंपत्ति जो भौतिक है परंतु मूल्य में अत्यंत भौतिकवादी है, तो इसकी अस्तित्व की पुष्टि करने में असमर्थता होना, तो ये क्या उत्पन्न करेगा? तो असमर्थता हो रही है तो आपके क्या हो जाएगी? अहर्ता प्राप्त राय। क्या हो जाएगी? अहर्ता प्राप्त राय, मतलब कि क्वालिफाइड की बात हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? क्वालिफाइड की। और अनर्हता की बात होती तो डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड का मतलब कि उसमें स्पष्टीकरण और सूचनाओं का मिल जाना, संतुष्ट हो जाना। और क्वालिफाइड का मतलब सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होना ऑडिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है, तो जो आपके अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर होता है उसको रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? अपने स्वामियों को या अंशधारियों को। ठीक है, अंशधारियों को, जो अंशधारक होते हैं उनको साधारण सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है आपके ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का चिट्ठा, चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट तैयार कौन करता है? तो कौन करता है, किस तरीके से करता है? अनुसूची थर्ड के अनुसार भाग फर्स्ट के अनुसार, अनुसूची थर्ड है उसके भाग फर्स्ट के अनुसार बैलेंस शीट तैयार किया जाता है किसी कंपनी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और 11वें क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिए। निम्न में से कौन सा अंकेक्षण अभिमत, अभिमत का मतलब होता है राय, राय मतलब ओपिनियन का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा एक ओपिनियन का प्रकार नहीं है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके परिमित होता है, परिमित मतलब कि क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब कि मर्यादित, और एक होता है प्रतिकूल भी होता है, प्रतिकूल मतलब कि एडवर्स, और आपके अस्वीकरण, अस्वीकरण मैंने आपको बताया दावा त्याग करना यानी कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और ये आपके आरक्षित अभिमत नहीं होता, तो क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है, तो मैंने अभी आपको बताया किसको, अंशधारियों को करना होता है साधारण सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनी विधान 1956 की धारा 229 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट हस्ताक्षरित होनी चाहिए, तो जो अंकेक्षण रिपोर्ट होती है वो हस्ताक्षरित होनी चाहिए भारतीय कंपनी 1956 की धारा 229 के अकॉर्डिंग। तो कौन करते हैं उसको, स्वयं कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो साइन करता है। पहले ये धारा 229 के नाम से जानी जाती थी 1956 के एक्ट में, और इसका अब नया नाम चेंज करके क्या कर दिया आपके धारा 145, क्या कर दिया धारा 145 2013 के नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर और फटाफट आंसर का जवाब दे दीजिए क्या होगा। यदि अंकेक्षक सभी मुख्य 5 बातों से संतुष्ट है, किन बातों से, 5 बातों से संतुष्ट है, कौन भाई साहब, अंकेक्षक ऑडिटर, तो वह प्रस्तुत करेगा, क्या प्रस्तुत करेगा, 5 बातों से संतुष्ट है तो वह अमर्यादित करेगा, अगर 5 बातों से असंतुष्ट होता तो वह मर्यादित बात करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकेक्षक द्वारा कार्य के बीच में दी जाने वाली रिपोर्ट क्या कहलाएगी, कार्य के करते हुए बीच में जो रिपोर्ट दी जाती है उसको ही आपके अंतरिम रिपोर्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद कर लेना। अंतरिम रिपोर्ट क्या हो जाती है, अंकेक्षक के द्वारा जो वर्क इन प्रोग्रेस रहता है उसमें जो रिपोर्ट दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, अंतरिम रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपने प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका जो ऑडिटर होता है वह अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो वो भाई साहब सीएजी को करता है। मैंने कल कंपनी जो सरकारी कंपनी का अंकेक्षण से सारे संबंधित क्वेश्चन करवाए थे उनमें करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकेक्षक जांच कार्य के दौरान पाता है कि संस्था के लेखाक्रम के सिद्धांतों में एक रूपता नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नहीं है, एक रूपता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट क्या रहेगी, तो अगर उनके एक रूपता नहीं है मतलब उनसे वो संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो उसके क्या आएगी, मर्यादित रिपोर्ट, अगर वो संतुष्ट हो जाता तो क्या आ जाती उसके अमर्यादित रिपोर्ट यानी कि स्वच्छ रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राहक ने हानियों का पूंजीकरण कर लिया है लेकिन उन्हें वित्तीय विवरणों में पंजीकृत करने से इनकार करता है, यदि यह राशि वित्तीय विवरणों को व्यापक रूप से बिगाड़ती है तो लेखा परीक्षक के पास निम्न में से कौन सा रिपोर्टिंग विकल्प होगा। तो बात करते हैं हम एक ग्राहक की, और वो ग्राहक है जो आपके हानियों का पंजीकरण कर लेता है लेकिन उसको वित्तीय विवरणों में पंजीकृत करने से इनकार कर देते हैं वो, तो उसकी राशि जो वित्तीय विवरणों को व्यापक रूप से बिगाड़ देगी, तो लेखा परीक्षक के पास निम्न में से कौन सी रिपोर्ट मिलेगी, तो यह आपके मिलेगी कौन सी, क्वालिफाइड, कौन सी मिलेगी, क्वालिफाइड रिपोर्ट मिलेगी, कौन सी मिलेगी आपके क्वालिफाइड, और क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है वो आपके संतुष्टि नहीं होने पर मिलती है। ठीक है, कौन सी पे मिलेगी, संतुष्टि नहीं होने पे, यानी कि आपके कौन सी मिलेगी, मर्यादित रिपोर्ट, कौन सी मिलेगी, मर्यादित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर और फटाफट आंसर दे दीजिए। यदि कोई लेखा परीक्षक नए ग्राहक के आरंभिक इन्वेंट्री शेष पर राय नहीं बना पाए तो वह चालू वर्ष के अनक्वालिफाइड राय दे सकते हैं। यदि कोई लेखा परीक्षक नए ग्राहक के आरंभिक इन्वेंट्री शेष पर राय नहीं बना पाए, अगर वो ऑडिटर राय ही नहीं बना पाया तो वह चालू वर्ष के लिए अनक्वालिफाइड राय दे सकते हैं। तो किस पर दे सकते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट पर, किस पे दे सकते हैं, केवल तुलन पत्र पर, तुलन पत्र मतलब कि केवल बैलेंस शीट पर, किस पे,
बैलेंस शीट पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, और फटाफट आईएएस प्री 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको पढ़कर फटाफट जवाब दे दीजिए कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में एक ऑडिटर सापेक्ष रिपोर्ट देता है। तो बताइए फटाफट, सापेक्ष रिपोर्ट एक ऑडिटर कब किन परिस्थितियों में देता है? तो आपके जब लेखे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार न किए गए हो तो ये बिल्कुल सही है। जब लेखा पुस्तकें न रखी गई हो तो ये आपके क्या हो जाएगा, लेखा पुस्तकें, हाँ ये सही है। उनके अनुसार भी न तय करना मतलब उनके रूल्स फॉलो नहीं करना, तो ये सेकंड भी सही हो जाएगा। जब वित्तीय विवरण लेखा पुस्तकों और विवरणों का तत्संगत हो, तो तत्संगत की बात नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। जब कंपनी के लेखे वर्ष के अंत में कंपनी का सही और उचित चित्र न प्रस्तुत करते तो क्या हो जाएगा आपके 1 सही, सेकंड सही और फोर्थ सही, तो क्या हो जाएगा आपके, ये ऑप्शन हो जाएगा 1 to 4, क्या हो जाएगा 1 to 4, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको राजस्थान RSMSSB LDC राजस्थान पुलिस और ऑल अदर एग्जाम्स के लिए ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ऑफिशियल पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन और कुछ थोड़ा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को दोस्तों अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो बात करते हैं 21 क्वेश्चन, अंकेक्षक को राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पत्र चित्रित करते हैं। तो जो आपके वित्तीय विवरण का पत्र है उसको किस तरीके से चित्रित करता है, सत्य एवं उचित विवरण चित्र, ठीक है। कैसा, सत्य एवं उचित, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक होता है उसका अंतिम उत्पाद मैंने बताया, अंकेक्षक रिपोर्ट होती है, आपके ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट पर राय प्रकट करने से संबंधित अंकेक्षण मानक है। जो वित्तीय विवरण होते हैं उनसे रिपोर्ट मिलती है, उस पर ओपिनियन प्रकट करने के लिए जो अंकेक्षण मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं आपके 700, ऐसे 700 में किस में मिलते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जब अंकेक्षक की कोई अनियमितता या अशुद्धि न मिले जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं जो विश्वसनीय है तो वह कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? जब उसको कोई अशुद्धि नहीं मिले तो वो स्पष्टीकरण भी मिल गया तो वो अनक्वालिफाइड मिलेगा, कौन सी मिलेगा, अनक्वालिफाइड लेगा, और अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलती तो वो क्वालिफाइड ले लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 145 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट हस्तांतरित करनी हो चाहिए। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 145 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट हस्ताक्षरित होनी चाहिए कंपनी अंकेक्षक द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी अंकेक्षक द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जब अंकेक्षक अंकेक्षण के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाए तो कौन सी हो जाएगी आपके अस्वीकरण, जब उसको निर्णय ही नहीं ले पाएगा वो फाइनल, तो कौन सी हो जाएगी, डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27, अंकेक्षण रिपोर्ट के संबंध में मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? तो मुख्य आवश्यक तत्व क्या है आपके आपके रिपोर्ट में सरल एवं स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना सही है, निष्पक्ष राय की अभिव्यक्ति होनी चाहिए सही है, उद्देश्य के अनुसार होने चाहिए सही है, मतलब कि उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा 27 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंपनी द्वारा लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों या लेखा मानकों का निर्धारित नीतियों एवं नियमों का पालन नहीं करने पर अंकेक्षक द्वारा कौन सी रिपोर्ट दी जाती है? तो नियमों का पालन नहीं होगा तो कौन सी होगी आपके मर्यादित, और अगर नियमों का पालन हो जाएगा तो वो अमर्यादित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 29, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण अभिमत का एक प्रकार नहीं है? तो मैंने आपको बताया था पहले भी, आरक्षित अभिमत नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, आरक्षित अभिमत प्रकार का कोई प्रकार नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं आपके ये हो गए, अब आप फटाफट मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ इसी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप फटाफट इसको आंसर दे दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन इनमें से सही होगा, ठीक है।
तो ये आपके सामने पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेट है, इनमें से आपके 20-25 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको फटाफट आंसर देना है आपको। सरकारी कंपनियों का अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो सरकारी कंपनी का जो आपके ऑडिटर होता है वो अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो वो किसको करता है? सीएजी को। किसको करता है? सरकारी कंपनी का सीएजी को। तो आपके ऑप्शन नीचे होगा सीएजी ये रहा, ठीक है। केंद्रीय एवं नियंत्रक महालेखाकार, तो क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय एवं नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि अंकेक्षक जांच कार्य के दौरान पाता है कि संस्था के लेखाक्रम में सिद्धांतों में एकरूपता नहीं है, तो मैंने आपको बताया अगर स्पष्टता नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है सूचनाओं का, तो उसमें कौन सी आएगी आपके मर्यादित, कौन सी आएगी आपके मर्यादित रिपोर्ट। अगर एकरूपता होती तो आपके हो जाती अमर्यादित, मतलब कि स्वच्छ रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीन पर फटाफट आंसर दीजिए। कंपनी अंकेक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे संबोधित की जाती है? जो कंपनी अंकेक्षक होता है, कंपनी ऑडिटर होता है, उस वो अपनी रिपोर्ट किसको संबोधित करता है, मतलब एड्रेस किसको करता है? तो वो किसको करते हैं? सदस्यों को। किसको करता है? टू द मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर है, यदि कंपनी अंकेक्षक की राय में कंपनी के अंतिम खाते कंपनी की सही एवं उचित स्थिति बताते हैं, उचित स्थिति प्रकट नहीं करते हैं, तो कौन सी रिपोर्ट होगी? उचित स्थिति सही एवं उचित स्थिति प्रकट नहीं करेंगे तो वो आपके हो जाएगी विपरीत। क्या हो जाएगी? विपरीत रिपोर्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? एक तरीके से विपरीत, यानी कि एडवर्स रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपके ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि कंपनी अंकेक्षक कुछ मदों को छोड़कर संतुष्ट है कि खातों द्वारा दर्शाई गई स्थिति सही एवं उचित है, तो वह कुछ मदों को छोड़कर सब पर क्या बोलते हैं आपके संतुष्ट है, तो वो कौन सी हो जाएगी? मर्यादित। मतलब कि कुछ को छोड़कर है तो फिर भी वो क्या होगी? मर्यादित, मतलब कि अभी तक संतुष्टि तो नहीं है। अगर संतुष्टि होती तो अमर्यादित हो जाती, मतलब कि स्वच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र होता है, जो आपके ऑडिटर होता है उसके द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र कैसा होता है? तथ्यों की अभिव्यक्ति होती है वहां पे, उस प्रमाण पत्र में क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि कंपनी अंकेक्षक को उसके द्वारा चाही गई पुस्तकों में स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा? पुस्तकों एवं स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है, तो वह कौन सी देगा? तो वह आपके कौन सी देगा? यदि कंपनी ऑडिटर है उसके द्वारा चाही गई पुस्तकों एवं स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता, तो वह कौन सी रिपोर्ट देगा? आपके स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा तो वह डिस्क्लेमर बोलेगा, ठीक है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्या बोलेगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अंकेक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, तो क्या किया जाता है? आपके शामिल किया जाता है राय का प्रकटीकरण। क्या किया जाता है? राय का प्रकटीकरण शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दे दीजिए। कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट होती है उस पर स्वयं अंकेक्षक हस्ताक्षर करता है। आपके कौन करता है? साइन किसके होते हैं? आपके स्वयं ऑडिटर के साइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, अंकेक्षक रिपोर्ट के तत्वों में शामिल है। जो अंकेक्षक रिपोर्ट है उसके तत्वों में क्या क्या शामिल है? शीर्षक शामिल होता है क्या? हाँ। कार्य क्षेत्र भी होता है, विचार पैराग्राफ भी होता है, ठीक है। आपके रिपोर्ट की तिथि भी होती है, हस्ताक्षर का स्थान भी होता है, तो क्या हो जाएगा आपके 1 2 3 4? क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव इज अवेलेबल इन रिपोर्ट के तत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अंकेक्षक अपनी जानकारी में जब एक अंकेक्षक अपनी जानकारी में कोई आरक्षण आपत्ति नहीं रखता तो वह जारी कर सकता है। जब अपने अंकेक्षक अपनी जानकारी में कोई आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं रख रहा, वो ऑब्जेक्शन नहीं रख रहा, तो वह जारी करता है एकदम कौन सी करेगा? स्वच्छ ओपिनियन। कौन सी करेगा? स्वच्छ ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्जाम्स में रिपीट मारेंगे 100%।
तो बात करते हैं अंकेक्षण के प्रकार और रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली सूचियों का मिलान करना है आपको फटाफट, कौन से में क्या आएगा। ठीक है, तो अब आपके सामने है आंतरिक अंकेक्षण। तो जो आंतरिक अंकेक्षण होता है वो थोड़ा मैं और नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा कट गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण पहले इनका हो जाएगा। आंतरिक अंकेक्षण होता है वो आपके किससे संबंधित होता है। आंतरिक अंकेक्षण कंपनियों को, किसको होता है, कंपनियों को होता है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, लागत अंकेक्षण होता है वो किससे होता है आपके, लागत अंकेक्षण जो अपनी रिपोर्ट है मैं, आंतरिक अंकेक्षण होता है वो आपकी कंपनी को देता है। ठीक है, किसको देता है, कंपनी को। और जो लागत अंकेक्षण होता है वो आपके किसको देता है, संचालक मंडल को। किसको देता है, संचालक मंडल को। और जो आपके सरकारी अंकेक्षण होता है वो आपके किसको देता है, सीएजी को। किसको देता है, सीएजी को, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखाकार को देता है। ठीक है, लागत अंकेक्षण आपके संचालक मंडल को और आंतरिक अंकेक्षण है ये आपके कंपनी को देता है। किसको देता है, कंपनी को। और नेक्स्ट 4 ऑप्शन में आपको बता देता हूँ नीचे, वैधानिक अंकेक्षण। तो वैधानिक अंकेक्षण है वो आपके किसको देगा, अंशधारियों को। किसको देगा, वैधानिक अंकेक्षण है वो आपके अंशधारियों को। तो क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन हो जाएगा A4 4213, ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार हैं। तो अंकेक्षण रिपोर्ट होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 तरह की होती है। कितने प्रकार की होती है जो अंकेक्षण की रिपोर्ट है वो आपकी कितने तरीके की होती है, 2 तरह की होती है। अब कैसे कैसे होती है 2 तरीके की, आप बता सकते हैं क्या फटाफट। ऑडिटिंग रिपोर्ट कितने तरीके की होती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने तरीके की होती है ऑडिटिंग रिपोर्ट आपके, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो एक तो होती है वो रिपोर्ट जो आपके अंकेक्षक की राय को प्रभावित करे, और एक वो होती है जो अंकेक्षक की राय को प्रभावित न करे। जो प्रभावित करती है वो आपके ऐसे 705 में आती है, और जो प्रभावित नहीं करती है वो 706 में आती है। जो प्रभावित करती है वो आपकी क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक यदि अंकेक्षण करने के बाद असंतुष्ट है तो वह कौन सी रिपोर्ट देगा। जो आपके ऑडिटर है वो ऑडिटिंग करने के बाद अगर असंतुष्ट है तो वो आपके मर्यादित देगा, और अगर संतुष्ट हो जाता तो आपके अमर्यादित यानी कि स्वच्छ रिपोर्ट देता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि अंकेक्षक यदि अंकेक्षण करने के बाद संतुष्ट हो जाता है तो वह कौन सी रिपोर्ट देता है। अगर मैं संतुष्ट हो जाता है तो कौन सी रिपोर्ट देगा, स्वच्छ रिपोर्ट। कौन सी देगा, स्वच्छ रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण रिपोर्ट होती है तो जो आपके ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है वह कैसी होती है, स्वच्छ में संशोधित। कौन सी होती है, स्वच्छ में संशोधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन एंड मॉडिफाइड। 17वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो जो आपकी ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है वह किसको प्रस्तुत की जाती है, कंपनी की साधारण सभा में अंशधारियों को यानी कि सदस्यों को। क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंपनी की साधारण सभा में सदस्यों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अंकेक्षण को अपना विचार देना होता है कि क्या वित्तीय विवरण पत्र है। तो वित्तीय विवरण पत्र कैसा होना चाहिए, सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत करते हैं। कैसे, जो सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि जो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विचार की अस्वीकृति दी जाती है। जो आपके विचार होता है, जो ओपिनियन होता है, राय होती है, उसकी अस्वीकृति किस में दी जाती है, जब अंकेक्षक अपना विचार देने की स्थिति में ना हो। क्या, जब जो ऑडिटर होता है वो अपना ओपिनियन देने की स्थिति में ना हो तो अस्वीकृति यानी कि डिस्क्लेमर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि अंकेक्षक खाता पुस्तकों के अंकेक्षण के समय सत्य एवं उचित विचार से सहमत न हो, क्या नहीं हो, सहमत न हो, तो वह कौन सा विचार देता है, आपके विपरीत विचार। उनसे अगर वो सहमत नहीं हो रहा तो विपरीत विचार मतलब कि एडवर्स ओपिनियन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है आपके सामने, यदि न तो अमर्यादित विचार और न ही मर्यादित विचार हो तो अंकेक्षक कौन सा देता है। तो वो देता है आपके विचार की अस्वीकृति यानी कि डिस्क्लेमर। कौन सा देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो यानी कि न तो अमर्यादित विचार देता है और न मर्यादित विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंकेक्षक की रिपोर्ट का आवश्यक तत्व कौन सा है? जो आपकी ऑडिटिंग होती है उसका रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसका सबसे आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो ये आपके सभी हैं, शीर्षक, प्रस्तुति, हस्ताक्षर। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। यदि अंकेक्षक को कोई अपवाद या आपत्ति न हो तो वह कौन सी देगा? अगर उसको कोई अपवाद में आपत्ति नहीं हो तो वह अमर्यादित विचार देगा। कौन सा? अमर्यादित, यानी कि स्वच्छ रिपोर्ट देगा। कौन सी देगा? स्वच्छ रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अमर्यादित विचार वाली अंकेक्षण रिपोर्ट क्या कहलाती है? जो आपके अमर्यादित होती है विचार वाली वह रिपोर्ट क्या कहलाती है? उसको दूसरा नाम जाना जाता है स्वच्छ रिपोर्ट के नाम से। किसके नाम से? स्वच्छ रिपोर्ट के नाम से, क्लीन रिपोर्ट के नाम से। तो दोस्तों ये हो गए आपके सभी क्वेश्चन, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके ऑडिटिंग रिपोर्ट एवं सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब इसी के साथ आपकी ऑडिटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन कल एक सारी ऑडिटिंग की एक कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें सभी का रिवीजन कराया जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि बिजनेस मेथड स्टार्ट करें या अकाउंटेंट से स्टार्ट करें। तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि अकाउंटेंसी स्टार्ट करें या फिर आपके बिजनेस मेथड स्टार्ट करें, ठीक है, या बुक कीपिंग स्टार्ट करें। वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।